सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में बताने वाला पर्सन साइंटिस्ट कौन है, मैकफर्लिन। और जो थ्योरी दी थी उन्होंने, उसका नाम था एंजाइम कैस्केडे थ्योरी। क्लियर। यहाँ पर जो वर्ड होता है कैस्केडे, उसका मतलब होता है एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस, बोलो उसको बोलते हैं कैस्केडे। क्लियर। उसके बाद इस थ्योरी में ये बताया गया है कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है और तीनों स्टेप की सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स होती है। अब यहाँ पर समझते हैं वो 3 स्टेप कौन सी होती है। सबसे पहली स्टेप बोलो होता है क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होगी कब, जब इंजरी होगी। क्लियर। तो सबसे पहले यही से इनिशिएशन होता है कि इंजर्ड टिश्यू जो होता है वहां से केमिकल रिलीज होता है जिसको हम एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, और प्लेटलेट्स रिलीज करती है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो मैं आपको केमिकल बता रहा हूं इनको एनसीईआरटी केमिकल बोलती है। क्लियर। एक्चुअली इनका नाम क्या होता है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन बाय इंजर्ड टिश्यू एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन बाय प्लेटलेट्स। क्लियर। और जब इन दोनों का एक साथ रिलीज होना होता है केमिकल्स का, तो आप समय करूं उसी समय किसका निर्माण होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण होता है। तो इसका मतलब हुआ पहली स्टेप होगी तब जब इंजरी होगी, क्योंकि इंजरी होगी तभी ये रिलीज होगा और ये दोनों मिल करके इस एंजाइम का निर्माण करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, थ्रोम्बिनेज, ठीक है, एंजाइम का निर्माण हुआ। ठीक है। अब मैंने कहा सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बना है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ब्लड प्रोटीन भी होता है और इसका फॉर्मेशन लीवर द्वारा किया जाता है विटामिन के की प्रेजेंस में। क्लियर। लेकिन ये किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव। ये एक्टिव तभी होगा, थ्रोम्बिन में तभी बदलेगा जब किस एंजाइम की उपस्थिति होगी, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, और वो भी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस 2। कैल्शियम प्लस 2 भी 4th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो इसका मतलब हुआ सेकेंड स्टेप में थ्रोम्बिन बनेगा। अब जब थ्रोम्बिन बनेगा तो क्या होगा, फाइब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ब्लड प्रोटीन होता है, उसको ये फाइब्रिन में बदलता है। कौन, बोलो, थ्रोम्बिन बदलता है। क्लियर। और थ्रोम्बिन बोलो बनता कब है, जब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम सक्रिय होता है, और थ्रोम्बिन किस में बदलेगा, फाइब्रिन में, और ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये तीनों सीक्वेंस का होना एक दूसरे के क्रम से होता है। बोलो यहाँ पर चोट लगेगी तो ये दोनों रिलीज होंगे, दोनों रिलीज होंगे तो ये बनेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनेगा तो बोलो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, थ्रोम्बिन बनेगा तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा और ब्लड क्लॉट होगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये तीनों स्टेप और ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन स्टेप्स का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन के का रोल कहाँ होता है। तो ये जो सेकंड स्टेप के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है, इसका फॉर्मेशन बोलो लीवर में बोलो प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, बोलो विटामिन के बोलो में होता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो इसका फॉर्मेशन डिले होगा, तो ये सेकंड स्टेप डिले होगी, तो ब्लड क्लॉटिंग में भी डिले होगा। इसीलिए जो विटामिन के होता है उसकी डेफिशिएंसी डिजीज डिले इन ब्लड क्लॉटिंग होता है। क्लियर। तो विटामिन के का रोल आपको समझ में आया होगा और कैल्शियम का रोल समझ में आया। और ये मैंने आपको जो तीनों स्टेप बताई है एक्चुअली यही है एंजाइम कैस्केडे थ्योरी। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है कैस्केडे प्रोसेस। क्या कहा जाता है, बोलो कैस्केडे प्रोसेस। और कैस्केडे प्रोसेस का मतलब होता है एक से एक सीक्वेंस में होने वाला प्रोसेस। क्लियर। आई होप आपको तीनों स्टेप और ये जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म का बताया वो जरूर समझ में आया होगा। क्लियर। कमेंट्स करके बताएं कैसे लग रहे हैं आपको ये हमारी सीरीज, ओके, जिससे आपको बहुत ज़्यादा और हम लेके आए और आपको बहुत बेनिफिट मिले। ओके, इसी तरह से आप बायोलॉजी पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।